हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा होने वाला है, जिसका भर्ती आया है, हम उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या चीज़ आना है, क्या नहीं आना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हम सभी के बारे में बात करेंगे और इसी के अनुरूप आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। हम पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है यूपीएसआई सिलेबस इन हिंदी। यूपीएसआई सिलेबस 2021 में जानने से पहले आपको यूपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एग्ज़ाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा में से कौन से विषय में कितने प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्न कितने नंबर के होते हैं और इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। इस सब पूरे चीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे, कि कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है, किसका सिलेबस कितना है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं। हम सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। ये अपना यूपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न इन हिंदी 2021 है। उसकी देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ टाइप का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। परीक्षा की में कुल 160 प्रश्न होगी, मतलब 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन होंगे, यानी 160 क्वेश्चन होंगे और 400 अंकों का टोटल एग्ज़ाम होगा। यानी एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का पड़ेगा और हमारे पास टाइम सिर्फ 2 घंटे रहेगा। 2 घंटा में मुझे MCQ बनाना है और हम आगे देखते क्या करना है। आगे है दोस्तों, किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम नहीं है। मतलब आप गलती भी करते हो, यदि तुक्का से भी आप गलती या किसी भी धोखे से गलती हो जाता है, तुक्का भी मार देते हो, तो आपको कोई निगेटिव अंक के लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। सामान्य हिंदी भाग को छोड़कर परीक्षा का पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। मतलब क्या, हिंदी भाषा सिर्फ हिंदी में रहेगा, बाकी जो और तीन पेपर हो गए, विषय हो गए, वो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल रहेगा। तो जिसको हिंदी पसंद है, हिंदी में समझ में आता कुछ, वो हिंदी में भी कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, सिवाय एक विषय को छोड़ के, वो है सामान्य हिंदी। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, देखिए आगे क्या है। देखिए आगे लिखा हुआ है विषय है सामान्य हिंदी है। कुल प्रश्न 40 के रहेंगे, कुल अंक 100 रहेगा सामान्य हिंदी का। जो दूसरा विषय है संविधान है, मूल विधि और सामान्य ज्ञान, जिसमें GK GS और अपने संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। वो भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और 100 अंकों का आएगा। और जो एग्ज़ाम देना है आपको 2 घंटे में देना है, सारे के सारे 160 क्वेश्चन आपको 2 घंटे ही में करने हैं। जो आगे देखिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, कहने का था कि जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस है वो भी 40 नंबर के, माने कि 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और गणित होंगे 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। टोटल मिला के आपको 400 के नंबर का एग्ज़ाम होगा और 160 क्वेश्चन रहेंगे। फिर से बता रहा हूँ, एक तो होगा अपना गणित 40 नंबर का, रीजनिंग 40 नंबर का, सामान्य ज्ञान जिसमें GS जिसको GK GS मूल विधि और क्या कहते हैं उसको संविधान से रिलेटेड चीज़ रहेगा, वो भी 40 नंबर का, और सामान्य हिंदी 40 नंबर का, जिसमें से गणित और रीजनिंग और सामान्य ज्ञान और मूल विधि और संविधान वाला जो 3 पार्ट है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या लिखा है कि यूपी सिलेबस इन हिंदी, जो उम्मीदवार जो परीक्षा यूपी पुलिस SI की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं वो इनके सिलेबस का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। नीचे हमने यूपी पुलिस का हम बारे में संक्षिप्त जानकारी इकट्ठा करते हैं कि क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, कि क्या चीज़ कितने नंबर का आ रहा है। देखिए हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में क्या आ रहा है। हिंदी में देखिए प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उसकी प्रसिद्ध रचनाएं, जितने भी कवि हैं उनकी रचना, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनको स्टडी करना है। हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा और हिंदी व्याकरण, इस सभी को आपको पढ़ना है। अब देखिए व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, आप व्याकरण में देख लीजिए। हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द,
तत्सम, तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब ये सब हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये सभी आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना है। और भी हिंदी व्याकरण में है, देखते हैं। और देखिए हिंदी व्याकरण में लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य है, अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सभी आपको पढ़ना है। संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, अपठित, बोध, विविध आदि, जितने भी चीज़ें आपको पूरे सिलेबस कवर करना है, तभी जाके पूरे एग्ज़ाम को कवर अच्छे से दे पाइएगा। 40 नंबर कहने के लिए 40 क्वेश्चन है, लेकिन 40 क्वेश्चन के लिए आपको इतना चीज़ कवर करना पड़ेगा, तभी जाके आप पूरा क्वेश्चन को कर पाइएगा। और एक बात और मैं आपको बीच में ही नोटिफिकेशन दे रहा हूँ दोस्त, मैं प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उस सब का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा। सभी का वीडियो, जितने भी क्वेश्चन SI के एग्ज़ाम हुए हैं, मैं सभी से रिलेटेड, ऐसा नहीं बोला कि मैं GK GS या फिर कोई एक का, मैं हिंदी का भी डालूँगा, GS GK जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर का डालूंगा, मैथ्स का भी डालूंगा, जो गणित का क्वेश्चन है वो भी, और रीजनिंग का भी क्वेश्चन, सभी का वीडियो बना के डालूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे भेज सकते हैं कि क्या करना है, आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। गणित का देख लीजिए दोस्तों, संख्या पद्धति, सरलीकरण, लघुत्तम, महत्तम, तालिका और ग्राफ का उपयोग, दशमलव अंश, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, साझेदारी, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, समय और काज, टाइम एंड वर्क, अनुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, साधारण ब्याज, औसत, एवरेज इसको बोलते हैं, समय और काम और समय और दूरी में टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी चीज़ मैथ में कवर करना है। अभी देख लीजिए दोस्तों, और है मैथ्स का, साधारण ब्याज, औसत समय और कामकाज दूरी, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अंकगणित, संगणनाएँ और विविध आदि जितने भी चीज़ें हैं इस सबको आपको कवर करना है। जनरली में जनरल कंपटीशन में जितने भी चीज़ पढ़ना होता है आप सभी को वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। हम बात करते हैं अब मूल विधि और संविधान। मूल विधि संविधान में देखते हैं दोस्तों, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, ये आपको संविधान, मूल विधि और संविधान में पढ़ना है। राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, निर्वाचन तथा अन्य जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं चयन पद्धति, सामान्य जानकारी, आपात उपबंध, केंद्रीय प्रदेशीय सरकारों का गठन। और क्या पढ़ना है देखते हैं। और पढ़ना है दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका, स्थानीय प्रशासन, केंद्र और राज्यों के बीच स्तंभ, संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण विवाद आदि। और क्या पढ़ना है देखिए दोस्तों, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को आरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, भू अधिकरण, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान, मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका आदि आपको संविधान में कवर करना है। इतना टॉपिक आपको कवर करना है दोस्तों। अभी अब देख लेते हैं, अब हिंदी का देख लेते हैं सब सिलेबस, सामान्य सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जानकारी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संदर्भ में जानकारी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार,
इतना चीज़ आपको करना है सामान्य ज्ञान में। और देख लेते हैं, और भी चीज़ है जो कि आपको क्लियर करना है सामान्य ज्ञान में। जनसंख्या, पर्यावरण, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, नदी, पठार, घाटी आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको ये चीज़ सभी टॉपिक सामान्य ज्ञान में कवर करना है। अभी आप देख लेते हैं, ये रीजनिंग का टॉपिक है, ये रीजनिंग देख लीजिए, ये रीजनिंग टॉपिक है। रीजनिंग टॉपिक है। दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, मशीन इनपुट आउटपुट, घन, कैलेंडर, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, कथन, पूर्वधारण, ये सब आपको कवर करना है। उसके बाद आपको कथन, निष्कर्ष, दर्पण, जल प्रतिबिंब, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण आदि आपको रीजनिंग में टॉपिक कवर करना है। अब देख लीजिए और देखते आगे दोस्तों, मानसिक परीक्षा है जो मानसिक क्षमता परीक्षा, पत्र और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, समानता, कॉमन सेंस टेस्ट और पत्र और संख्या कोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, तार्किक चित्र, प्रतीक संबंध व्याख्या, साहित्यकरण बोध परीक्षण, शब्द गठन परीक्षण, डेटा की तार्किक संख्या, तर्क का बल, निहित अर्थों का निर्धारण करना आदि, ये सभी आपको चीज़ रीजनिंग में कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको PDF बना के कोशिश करूँगा डाल देने का, जिससे आप लोग और कभी भी डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाया हो तो भी प्लीज़ बताएं, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।